कभी चाहा तो चाँद को तोड़ दिया, कभी चाहा तो सूरज को फेर दिया। कहीं और ऐसी कबील का कोई मौजज़ा हो तो लेके आ, कहीं और ऐसी कबील का कोई मौजज़ा हो तो लेके आ। और जो शेर पढ़ने के लिए ने मैंने मतला और वो शेर पढ़ा है, अब वो शेर सुन लीजिए आज की महफिल की मुनासिबत से कि कहीं और विरदे दुरूद का कोई सिलसिला हो तो लेके आ, किसी और पर भी मेरा खुदा अगर भेजता हो तो लेके आ। कभी चाहा तो चाँद को तोड़ दिया, कभी चाहा तो सूरज को फेर दिया। कहीं और ऐसी कबील का कोई मौजज़ा हो तो लेके आ। ये वस्फ है सिबते रसूल का, ये वस्फ है सिबते रसूल का, ये शर्फ है बिसरे बुतूल का। बुतूल कौन? जो तमाम खवातीन की सरदार जन्नत में, जरा मोहब्बत से बोलिए ना, और मोहब्बत से बोलिए ना, और मोहब्बत से। बुतूल कौन? जो सारी दुनिया के लिए हया की अलामत। बुतूल कौन? आज पूरी दुनिया जिसकी रिदा के तकद्दुस के सदके हया पाती है, उसे बुतूल कहते हैं। बुतूल कौन? वो बुतूल कि जिनके दरवाजे पे हजरत मलकुल मौत आए तो ठहर जाए, दुनिया सवाल करे, ए अज़ाज़ील, ए मलकुल मौत, आपको इज़राइल, आप तो वो हैं कि जिन्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, मगर आप यहां आके ठहर क्यों गए? जवाब मलकुल मौत का तुम्हें पता नहीं, ये जो जात है किसी की तरह नहीं। मोहब्बत से और मोहब्बत से और मोहब्बत से, ये जो जात है किसी की तरह नहीं, और दुनिया में कोई जात इनकी तरह नहीं। तो जब दुनिया की कोई बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं, तो फिर दुनिया में कोई उम्मती नबी की तरह कैसे हो सकता है? इमाम आली मकाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुहर्रम की 10 तारीख को मेरे इमाम ने जामे शहादत नोश करके इस्लाम को ज़िंदगी अता की थी, और आज 10 बजे इमाम हुसैन का नाम लेते हुए इमाम के नाना की बारगाह में हम सलाम पेश करेंगे। 15 मिनट का वक्त है, बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। लकल हम्दो या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं और विरदे दुरूद का कोई सिलसिला हो तो लेके आ, कहीं और विरदे दुरूद का। इधर घूमना पड़ रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। अपनी कुर्सी लेके आगे आ जाइए। नसीम भाई आप भी आ जाइए, जुनैद आप भी आ जाओ, गुड्डू तुम भी आ जाओ, सोहेल तुम भी आ जाओ, चाय पियो सामने, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे
वक्त कम है और इस मुख्तसर से वक्त में कुछ अहम बातें मैं आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल कर लूं। जल्दी कर ले बाबा। कहीं और विरदे दुरूद का कोई सिलसिला हो तो लेके आ, किसी और पर भी मेरा खुदा अगर भेजता हो तो लेके आ। कहीं और विरदे दुरूद का, मौलाना समी साहब बैठिए इस वक्त तवज्जो, और बहुत अशार सुने होंगे, आज शेर सुन लीजिए कि कहीं और विरदे दुरूद का कोई सिलसिला हो तो लेके आ, किसी और पर भी मेरा खुदा अगर भेजता हो तो लेके आ। कभी चाहा तो चांद को तोड़ दिया, कभी चाहा तो चांद को तोड़ दिया, कभी चाहा तो सूरज को फेर दिया। कभी चाहा तो चांद को तोड़ दिया, कभी चाहा तो सूरज को फेर दिया। कहीं और ऐसी कबील का कोई मौजज़ा हो तो लेके आ। कहीं और ऐसी कबील का कोई मौजज़ा हो तो लेके आ। और जो शेर पढ़ने के लिए मैंने मतला और वो शेर पढ़ा है, अब वो शेर सुन लीजिए आज की महफिल की मुनासिबत से कि कहीं और विरदे दुरूद का कोई सिलसिला हो तो लेके आ, किसी और पर भी मेरा खुदा अगर भेजता हो तो लेके आ। कभी चाहा तो चांद को तोड़ दिया, कभी चाहा तो सूरज को फेर दिया। कहीं और ऐसी कबील का कोई मौजज़ा हो तो लेके आ। ये वस्फ है सिबते रसूल का, ये वस्फ है सिबते रसूल का, ये शर्फ है बिसरे बुतूल का। बुतूल कौन? जो तमाम खवातीन की सरदार जन्नत में, जरा मोहब्बत से बोलिए ना, और मोहब्बत से बोलिए ना, और मोहब्बत से। बुतूल कौन? जो सारी दुनिया के लिए हया की अलामत। बुतूल कौन? आज पूरी दुनिया जिसकी रिदा के तकद्दुस के सदके हया पाती है, उसे बुतूल कहते हैं। बुतूल कौन? वो बुतूल के जिनके दरवाजे पे हजरत मलकुल मौत आए तो ठहर जाए, दुनिया सवाल करे, ए अज़ाज़ील, ए मलकुल मौत, आपको इज़राइल, आप तो वो हैं कि जिन्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, मगर आप यहां आके ठहर क्यों गए? जवाब मलकुल मौत का तुम्हें पता नहीं, ये जो जात है किसी की तरह नहीं। मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। ये जो जात है किसी की तरह नहीं, और दुनिया में कोई जात इनकी तरह नहीं। तो जब दुनिया की कोई बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं, तो फिर दुनिया में कोई उम्मती नबी की तरह कैसे हो सकता है? फिर कोई उम्मती। आज कुछ लोगों की अक्ल में कीड़ा पड़ा है, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, ये वबाओं का दौर है, बलाओं का दौर है। और आजकल कुछ बीमारियां ऐसी आ गई हैं जो बड़ी तेजी के साथ फैलती हैं। अभी हम कोरोना के दौर से गुजरे ना। ए लड़के, जब कोरोना का नाम आता है तो वो मंजर निगाहों के सामने घूम जाता है कि 2 गज जरूरी है, 2 गज का फासला जरूरी है। तो याद रखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, उनसे 2 गज नहीं 200 गज का फासला बना के रखिए।
हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं ये वबाओं का दौर है, ये बलाओं का दौर है, और ये वबाएं जिस्मानी तौर से भी आ रही हैं और ईमानी तौर से। मौलाना मोइन साहब अभी समझ, मौलाना आशिक जुमला देखिए। और ये वबाएं किस वजह से है? मिलावट की वजह से। किस वजह से? भाई आपने देखा होगा कि हमारे समाज में मेराज भाई बहुत ऐसे लोगों को कैंसर हो जाता है जिन्होंने कभी पान बीड़ी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। होता नहीं होता? बहुत सारे ऐसे लोग कैंसर का शिकार हो जाते हैं जिन्होंने खाने पीने में बड़ा एहतियात किया था, बाहर पानी भी नहीं पीते, अपने साथ पीने का पानी लेके चलते, मगर बीमारी आनी थी आ गई। अब ये बीमारी कहां से आई? उन्हें ये कैंसर कहां से हुआ? उन्हें ये बीमारी कहां से लगी? जवाब मिला मिलावट की वजह से। इसलिए कि आज खाना प्योर नहीं है, हम चावल खरीद रहे हैं, वहां भी मिलावट है। अब्दुल रशीद बाबू गुलाब ध्यान मत देना, अब्दुल मन्नान ध्यान मत देना, बस कह रहा हूं। हम चावल खरीद रहे हैं, वहां भी मिलावट। आटा खरीद रहे हैं, वहां भी मिलावट। चीनी खरीद रहे हैं, वहां भी मिलावट। तेल खरीद रहे हैं, वहां भी मिलावट। मसाला खरीद रहे हैं, वहां भी मिलावट। ये मिलावट का दौर है। जब खाने में मिलावट हो तो जिस्म को नुकसान पहुंचता है, और जब दीन में मिलावट हो तो ईमान को नुकसान पहुंचता है। सुभान अल्लाह। जब खाने में मिलावट हो तो जिस्मानी नुकसान, और जब दीन में मिलावट हो तो ईमानी नुकसान। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हर दौर पे ईमान को खतरा है, और इसी तरफ मेरे आला हजरत ने हमारी तवज्जो दिलाते हुए खबरदार किया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। सोने वालों चोरों की रखवाली है। तो ये बीमारियां बहुत सारे लोगों को फैली है, लेकिन याद रखिए कि दुनिया में कोई बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं तो उम्मती नबी की तरह कैसे हो सकता है? तो बतूल दुख्तरे रसूल का लक़ब है, और पिसरे बतूल कौन है? वो इमाम हुसैन है। जरा मोहब्बत से और मोहब्बत से, कौन हुसैन? वो हुसैन कि 1450 साल के बाद भी जिस नाम को ले लिया जाए तो मुर्दा दिलों को जिंदगी मिल जाती है। कौन हुसैन? वो हुसैन जब एक आबिद इबादत के लिए आता है तो सजदा हुसैन का तसव्वुर करके आता है। कौन हुसैन? वो हुसैन जब एक नमाजी रब की बारगाह में सजदा के लिए सर झुकाता है, करबला याद आता है, पुकार के कहता है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो पिसरे बतूल इमाम हुसैन को कहते हैं। ये मैंने समझा दिया ताकि शेर समझ में आए। मैं क्या सुना रहा था कि कहीं और विर्दे दरूद का कोई सिलसिला हो तो लेके आ, किसी और पर भी मेरा खुदा गर भेजता हो तो लेके आ। कभी चाहा तो चांद को तोड़ दिया, कभी चाहा तो सूरज को फेर दिया। कहीं और ऐसी कबील का कोई मोजज़ा हो तो लेके आ। और जो शेर पढ़ रहा हूं गौर से सुनिएगा, जुबान या हुसैन के नारों से गूंज उठनी चाहिए या हुसैन के नारों से जुबान मुज़य्यन हो जानी चाहिए। सुने कि कहीं और ऐसी कबील का कोई मोजज़ा हो तो लेके आ। ये वस्फ है सिबते रसूल का, ये वस्फ है सिबते रसूल का, ये शर्फ है पिसरे बतूल का। कहीं और नेज़े पे भला इस तरह कोई बोलता हो तो ले गया।
कहीं नेज़े पे भला इस तरह कोई बोलता हो तो लेके आ, करबला का मैदान है। यजीदी फौज ने मुहर्रम की 10 तारीख को जब सरे हुसैन को तने हुसैन से जुदा किया था और उस सर को एक नेज़े पे बुलंद करके काफिले में आगे आगे रख के चल रहे थे, दुनिया देख रही थी। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है और मेरे हुसैन के बुलंद सर ने दुनिया को बताया था कि अगर सर हक की हिफाजत के लिए कटे तो कट के भी झुकता नहीं, बुलंद हो जाता है। जो सर हक की हिफाजत के लिए कटे वो कट के भी नहीं झुकता, दुश्मन भी उसे बुलंद करके लेके चला। और सिर्फ सरे हुसैन की बुलंदी को दुनिया ने नहीं देखा था, दुनिया ने ये भी देखा था कि मेरे हुसैन के सर जो नेज़े पे बुलंद था, लबहाए मुबारक हिल रहे थे। लबहाए मुबारक इस दुनिया ने बहुत से मुत्तकी लोगों को देखा है, इस दुनिया ने एक से बढ़कर एक परहेजगारों को देखा है, इस दुनिया ने एक से बढ़कर एक कारी को देखा है, इस दुनिया ने एक से बढ़कर एक हाफिज को देखा है, इस दुनिया ने एक से बढ़कर एक कुरान पढ़ने वाले को देखा है। किसी को देखा वो मस्जिद की सहन में नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, किसी को देखा तो मस्जिद के अंदर बैठ के कुरान पढ़ रहा है, किसी को देखा कि पहाड़ की चोटियों पे कुरान पढ़ रहा है, किसी को देखा कि सहराओं और वादियों में कुरान पढ़ रहा है, किसी को देखा कि समंदर के सीने पे कुरान पढ़ रहा है, किसी को देखा कि खलाओं के सीने पे कुरान पढ़ रहा है, किसी को देखा कि अपने मकान में कुरान पढ़ रहा है, किसी को देखा तो अपनी दुकान में कुरान पढ़ रहा है, किसी को देखा तो अपने खेत में कुरान पढ़ रहा है, किसी को देखा तो अपने खलिहान में कुरान पढ़ रहा है। लेकिन कसम खुदा की दुनिया ने सिर्फ करबला में देखा था कि कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं जब सर तन से लगा हो, लेकिन मेरा हुसैन कुरान पढ़ता है जब सर तन से जुदा हो। मेरा हुसैन उस वक्त भी कुरान पढ़ रहा है जब सर तन से, जोर से बोले, जब सर तन से यहाँ रूह तन से जुदा हो जाए तो पढ़ने की तौफीक नहीं, पढ़ने की ताकत नहीं, या सर तन से जुदा है और सर अलग कुरान पढ़ रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम हुसैन के जिक्र की इस अजीमुशान महफिल में बैठे हैं। चूंकि मैंने पहले ही कहा वक्त की रियायत बहुत जरूरी है। बाद नमाज मगरिब से अब तक आप हज़रात ने बहुत से बयानात सुन लिए हैं। मुहर्रमुल हराम की आज दिन में पहली तारीख थी, अभी दूसरी तारीख है, और ये 10 दिन मुहर्रम का जो गुजरता है, दुनिया का कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसके लबों पे नाम हुसैन न हो। दुनिया का कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसके लबों पे जिक्र हुसैन न हो। जो साल भर इमाम हुसैन को याद न भी रखे तो उसे मुहर्रम में याद करना ही पड़ता है। हालांकि हमारा मामला तो यह है कि इमाम हुसैन को हम मुहर्रम में भी याद करते हैं, इमाम हुसैन को सफर में भी याद करते हैं, इमाम हुसैन को रबीउल अव्वल में भी याद करते हैं, इमाम हुसैन को रबीउल आखिर में भी याद करते हैं, इमाम हुसैन को जमादिल उला में भी याद करते हैं, इमाम हुसैन को जमादिल उखरा में भी याद करते हैं, इमाम हुसैन को रजब में भी याद करते हैं, इमाम हुसैन को शाबान में भी याद करते हैं, इमाम हुसैन को रमजान में भी याद करते हैं, इमाम हुसैन को शव्वाल में भी करते हैं, इमाम हुसैन को जिलकादा में भी याद करते हैं, इमाम हुसैन को जिलहिज्जा में भी याद करते हैं। रुलाने आती है याद हुसैन रोज मुझे, रुलाने आती है याद हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। लेकिन याद रखिए इमाम हुसैन की शहादत की सदाकत और हक्कानियत की दलील ये है कि अगर कोई साल भर न भी बोले तो मुहर्रम में या हुसैन जरूर बोल। आप भी मोहब्बत से कह दे और मोहब्बत से
और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। कसम खुदा की या हुसैन का नारा लगाने के लिए इससे बेहतरीन जगह कोई हो ही नहीं सकता। हुसैन का नाम वहीं लिया जाए जहां कुरान की तिलावत हो रही है, हुसैन का नाम वहीं लिया जाए जहां नबी की नात पढ़ी जा रही हो, हुसैन का नाम वहीं लिया जाए जहां बैठने वाले भी पाक हो, जगह भी पाक हो, लिबास भी पाक हो, जुबान भी पाक हो, जहन भी पाक हो, फिक्र भी पाक हो, दिल भी पाक हो, जिगर भी पाक हो, हम भी पाक हो। जब पाक लोग इमाम हुसैन का पाक नाम लेते हैं तो मेरे हुसैन उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेते हैं। इसलिए इससे अच्छी जगह या हुसैन का नारा लगाने के लिए कोई हो ही नहीं सकती। ये सबसे बेहतरीन जगह है और यहाँ तो फख्र के साथ लगाना चाहिए। जानते हैं इमाम हुसैन की कुर्बानी का रंग दुनिया पे ऐसा चढ़ा कि ये मुहर्रम का महीना है। कौन सा महीना है? जोर से बोले। अच्छा, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपने भाइयों को कल नए साल की मुबारकबाद दी होगी? गिने चुने चंद लोग होंगे, लेकिन 1 जनवरी एकदम 31 दिसंबर के रात भर जाकर 12 बजने का इंतजार करते हैं, जैसे 12 बजा टिक से मैसेज सेंड किया, हैप्पी न्यू ईयर। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी हैप्पी न्यू ईयर तो आज कल शाम से शुरू हुई है। अगर तुम्हें नए साल की मुबारकबाद देना हो तो मुहर्रम की पहली तारीख को दिया करना। बात समझ में आ रही है? तुम्हारा नया साल कब शुरू होता है? मुहर्रम में। कब शुरू होता है? जोर से बोले और जोर से बोले, मुहर्रम में। इसलिए और जब आप इस महीने के वाकयात को अपने निगाहों और मुतालिआत की दुनिया में लाने की कोशिश करेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि इस्लामी कैलेंडर को जो मुरतब किया गया, इस्लामी साल का 12वां महीना जिलहिज्जा का है, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम का है, इस्लामी साल के आखिरी महीने में भी कुर्बानी है और इस्लामी साल के पहले महीने में भी कुर्बानी है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि है शहादत गए उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान। अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कभी अपने अना की कुर्बानी देनी होगी, कभी अपनी खुदी की कुर्बानी देनी होगी, कभी अपने गुस्से की कुर्बानी देनी होगी, कभी अपने माल की कुर्बानी देनी होगी, कभी अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। और ये तो हमारी तारीख रही है, ये तो हमारी पहचान रही है। हर दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया है कि इब्तिदाए सुबह अमन का तर्जमा हमारे पास है। हमने हक पे सर कटाए हैं, करबला हमारे पास है। हमने हक पे सर कटाए हैं, करबला हमारे पास है। ये मुहर्रम का महीना जिसमें बहुत से इस्लामी तारीख जुड़े हुए हैं। 10 मिनट ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। कितना देर? नहीं, 5 मिनट और 5 मिनट लेता हूं। कसबुद्दीन साहब, इजाजत है? बुजुर्गों की इजाजत जरूरी है, इसलिए कि उनका बैठना, उनका इस वक्त बैठना हम पर एहसान है। वो इमाम हुसैन का जिक्र सुन के खुद पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन यहां बैठ के हम पे एहसान कर रहे हैं। नौजवानों को राह दिखा रहे हैं कि नौजवानों, अभी तुम्हारे जिस्म में खून गर्म है और तुम अपने घर के बिस्तर की जीनत बने हो। हम अपने बुढ़ापे को मात दे के भी इमाम हुसैन का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। इसलिए मैं एक शेर पढ़ता हूं बाबू के, जाहिद की जवानी में जवानी नहीं होती, जाहिद की जवानी में जवानी नहीं होती और रिंदों को बुढ़ापे में बुढ़ापा नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दिलजमई के साथ आप सुन रहे हैं, सुन लें। मुहर्रम के कुछ तारीखी वाकयात हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को रोजे आशूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोले। करबला से पहले भी आशूरा के दिन की फजीलत थी, करबला के बाद भी आशूरा के दिन की फजीलत है।
और मुहर्रम की 10 तारीख को सिर्फ करबला की वाक़े से मुनासिबत से नहीं बल्कि बहुत से इस्लामी तारीख से मुनासिबत है। चंद एक का जिक्र करता हूं। सुनिए, ये जो जमीन जिस पे हम चल रहे हैं, ये जो जमीन बनी ये भी आशूरा के दिन बनी। मोहब्बत से और मोहब्बत से। ये जो आसमान का नीलगू साया हमारे सरों पे बुलंद है, ये जो आसमान बना ये भी आशूरा के दिन बना। हमारे बाप हजरत आदम जब इस दुनिया में आए, रब की बारगाह में तौबा की तो अल्लाह ने जिस दिन हजरत आदम के तौबा को कबूल किया वो दिन भी आशूरा का था। जरा मोहब्बत से और मोहब्बत से। और आगे आए, एक पैगंबर गुजरे हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। कौन? जोर से बोले। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिन्हें मछली ने निगल लिया था, मछली के पेट में थे। अल्लाह की हिकमत थी, उसकी मसलहत थी। वो अपने नबी के साथ क्या बातें कर रहा था, क्या मामला कर रहा था, ये अल्लाह जाने, उसका नबी जाने। मछली ने निगल लिया। अल्लाह ने हजरत यूनुस को दुआ तलकीन फरमाई, ऐ यूनुस दुआ पढ़। कौन सी दुआ? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस पढ़ते रहे। मछली उस दुआ की गर्मी को बर्दाश्त न कर सकी, उन्हें दरिया के किनारे उगल दिया। और जिस दिन हजरत यूनुस मछली के पेट से बाहर आए वो भी आशूरा का दिन। एक नबी गुजरे हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, उन्हें भी आसमान पे उठाया गया। 2 नबी को आसमान पे उठाया गया, एक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। हजरत इदरीस को आसमान पे उठाया गया, जिस दिन उन्हें आसमान पे उठाया गया वो दिन भी आशूरा का था। एक नबी गुजरे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नाम सुना है आपने? बहुत जलाली नबी थे, बहुत जलाली नबी। वक्त नहीं है वरना मैं थोड़ी सी तफसील में जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक आसमानी किताब अता फरमाई। जितने अंबिया तशरीफ लाए तमाम अंबिया के साथ दस्तूर इलाही आया, कानून इलाही आया। कुछ अंबिया को अल्लाह ने वही के तौर पे वो दस्तूर अता किए, कुछ को सहीफों की शक्ल में और कुछ को किताबों की शक्ल में। जिन्हें किताबें दी गई उनमें 4 मशहूर हैं। एक तौरेत है, एक ज़बूर है, एक इंजील है, एक कुरान है। तौरेत आया, ज़बूर आया, इंजील आया, कुरान है। मोहब्बत से और मोहब्बत से। कुरान है और सुबह क़यामत तक उसी कुरान की हुक्मरानी रहेगी, उसी कुरान का दस्तूर रहेगा, उसी कुरान का निजाम रहेगा, उसी कुरान का सिस्टम रहेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरेत अता फरमाया और तौरेत देने के लिए कोहे नूर पे बुलाया। जिस दिन तौरेत मुकम्मल तौर से हजरत मूसा को दी गई वो दिन भी आशूरा का। वो दिन भी आपने सुना दरियाए नील में हजरत मूसा ने छड़ी मारी थी जब फिरौन अपने साथियों के साथ पीछा कर रहा था। हजरत मूसा के असा मारने की वजह से दरिया 2 हिस्सों में बढ़ गया। हजरत मूसा अपने उम्मत के साथ, अपनी कौम के साथ दरिया के उस पार चले गए। फिरौन जब आया दरिया में कदम रखा, अपने सिपाहियों के साथ डूब गया। हजरत मूसा को जिस दिन कौम में हजरत मूसा को जिस दिन अल्लाह ने फिरौन से नजात दी थी वो दिन भी आशूरा का दिन था। एक नबी गुजरे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कि जिनकी कौम ने नाफरमानी की, उन्होंने रब के हुजूर दुआ किया, अल्लाह ने तूफान बर्पा कर दिया। ऐसा सैलाब आया कि कश्ती नूह में जो लोग सवार थे उनको छोड़ के सब डूब गए, यहां तक कि हजरत नूह का बेटा भी डूब गया। सुन रहे हैं आप? याद रखिए, निस्बत बहुत बड़ी चीज है। बगैर निस्बत की आपकी हिफाजत नहीं होती। आज वो जो कोरोना बीमारी है ना, समझ रहे हैं? कोरोना कोना कोना तबलीग करेगा। कभी सैलून में बैठ के, कभी चाय की दुकान में बैठ के, कभी इस कोने में बैठ के, कभी उस कोने में बैठ के, ऐसे ऐसे लोगों को अपने जाल में बिछाएगा जो बेचारे अपने अक्ल का इस्तेमाल नहीं जानते, जिन्हें अभी शऊरी तौर पर बलागत भी हासिल नहीं हुई।
ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाता और शिकार करता है। तो ये बीमारियां तो हर दौर में रही है, हर जमाने में रही। तो ये जो कोरोना बीमारी है ना, ये निस्बत का इनकार करती है। वो अल्लाह, हम बंदा पुकारेंगे अल्लाह अल्लाह, देने वाला अल्लाह, तो फिर अंबिया क्यों, फिर औलिया क्यों, फिर गौस क्यों, फिर ख्वाजा क्यों, फिर ये क्यों, फिर वो क्यों, ये वसीला क्यों? मैं कहता हूँ पूछना हजरत नूह के बेटे से। जब हजरत नूह के बेटे ने कश्ती नूह के वसीले का इनकार कर दिया था, कश्ती नूह पे सवार होने से इनकार कर दिया था, और ये कहा था तूफान ही तो आ रहा है, पानी ही तो आ रहा है, ये पहाड़ है बहुत बुलंद है, इसकी चोटी पे चढ़ जाऊंगा, पानी जितना भी आ जाए इस पहाड़ को छू नहीं सकता, मुझे किसी कश्ती के वसीले की जरूरत नहीं है, मुझे हजरत नूह की निस्बत की जरूरत नहीं है। चढ़ा था पहाड़ पे, अल्लाह ने डुबा दिया और बताया क्या लोगों सुनो, बचेगा वही जिसकी निस्बत मेरे महबूब बंदों के साथ होगी। बचेगा वही जिसने निस्बत बना रखी होगी, जो निस्बत छोड़ के जाएगा कहीं का नहीं रहेगा। तो हजरत नूह के जमाने में तूफान आया, कश्ती नूह पे सब लोग सवार थे और वो कश्ती पानी पे तैर रही थी। हजरत नूह अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, मौला इस कश्ती को कहीं तो ठहरा दे, कोई तो जगह अता कर दे जहां अपनी कौम के साथ उतर सके। फिर अल्लाह का फजल हुआ, हजरत नूह की कश्ती जूदी पहाड़ी से टकराई और जूदी पहाड़ी पे वो अपनी कौम के साथ उतरे। तो जिस दिन कश्ती नूह जूदी पहाड़ी से टकराई वो दिन भी आशूरा का दिन। आपने सुना होगा हजरत इब्राहिम को नमरूद ने आग में डलवाया था। हजरत इब्राहिम को नमरूद ने आग में डलवाया था, और ऐसी आग में कि जिसके ऊपर से चिड़िया जाती तो कबाब बन जाती, ऐसी आग में डलवाया। लेकिन अल्लाह ताला ने या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम कह के उस आग को ठंडा होने का हुक्म दिया, सलामती वाला होने का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी भी हो गई, सलामती वाली भी हो गई। और जिस दिन नारे नमरूद को हजरत इब्राहिम पे गुलजार किया गया वो दिन भी आशूरा का, वो दिन भी। एक पैगंबर है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत जोर से बोले, और उनके बेटे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कौन है? जोर से बोले ना। हुस्न यूसुफ बहुत मशहूर है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो हजरत यूसुफ कि जिन्हें अल्लाह ने इतना हसीन बनाया था कि जब मिस्र की औरतों ने उनके हुस्न को देखा तो सेब के बजाय उंगलियां काट ली थी। तो हजरत यूसुफ के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है। जब हजरत यूसुफ अपने बाप से बिछड़ गए तो उनके गम में इतना रोए कि उनकी आंखों की बीनाई जाती रही। है तो याकूब की आंखों की बीनाई जाती रही, नाबीना हो गए। फिर मालूम है कि हजरत याकूब के उन आंखों की बीनाई कैसे वापस आई थी, पता है? हजरत यूसुफ के कुर्ते को हजरत याकूब को दिया गया, उसे वसीला बना के दुआ की तो आंखों की बीनाई वापस आ गई। जरा मोहब्बत से बोलिए ना। फिर हजरत यूसुफ जो अपने बाप से बहुत दिनों तक जुदा थे, एक दिन बाप और बेटे की मुलाकात होती है। जिस दिन हजरत याकूब की हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई वो दिन भी आशूरा का दिन था। बताना ये मकसूद है कि आशूरा की जो तारीख है इसे बड़ी अहमियत और फजीलत हासिल है। इस्लाम की तारीख में बहुत आला मकाम हासिल है। कई इस्लामी तारीखी वाकयात इस तारीख के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब वक़ूए करबला हुआ, उसी तारीख में करबला के मैदान में नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 72 जानिसारों के साथ जामे शहादत नोश किया। तो करबला के बाद से अगर मुहर्रम को दुनिया ने याद रखा है तो जिक्र हुसैन से याद रखा है। और जब इसकी तह में जाने की कोशिश की गई कि आखिर
मुहर्रम के बाद दुनिया, उक़्वे करबला के बाद दुनिया मुहर्रम का महीना आते ही इमाम हुसैन ही को याद क्यों करती है? इमाम हुसैन ही के नाम का नारा क्यों लगता है? इमाम हुसैन ही के नाम का चर्चा क्यों होता है? इसलिए कि जब आप तारीख का मुताला करेंगे, तारीख के पस मंजर में देखेंगे, तो एक बात समझ में आएगी कि इस दुनिया में जब से दुनिया कायम है, जालिमों ने जुल्म किया है, साबिरों ने सब्र किया है, लेकिन करबला का मैदान वो मैदान है जहां जुल्म की भी इंतहा है और सब्र की भी इंतहा। सारी दुनिया के जुल्म को इकट्ठा कर दे तो उसे करबला कहते हैं। सारी दुनिया के जालिमों के जुल्म को इकट्ठा कर दे तो उसे, जोर से बोले, करबला कहते हैं। और सारे दुनिया के साबिरों के सब्र को इकट्ठा कर दे तो उसे भी करबला कहते हैं। जुल्म के निशान का नाम यजीद है, सब्र की पहचान का नाम हुसैन है। जरा मोहब्बत से और मोहब्बत से, सब्र की पहचान का नाम, सब्र की पहचान का नाम, सब्र की पहचान का नाम हुसैन।